कितना पावरफुल है बंगाल का तंत्र। सबसे बड़े शक्तिपीठ भी उधर, कामाख्या शक्तिपीठ, तारा शक्तिपीठ, माँ काली का गढ़। उधर की लैंड एनर्जी ही ऐसी है। वही है ना कि जब जैसे जैसे विकार आते गए धीरे धीरे लोगों ने तंत्र को यूज करना शुरू किया। किस चीज के लिए? शॉर्टकट्स के लिए। इस्लामिक तंत्र कितना ज्यादा पावरफुल है। पंजाब की फैमिली है, तो जैसे मैंने उसकी तरफ स्माइल किया वो लड़की ने ऐसे ऐसे देखना शुरू कर दिया इधर उधर। तो जैसे ही मैंने अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया वो लड़की उठ करके पीछे की साइड जाके बैठ गई। 101 मंत्र मेरे उच्चारण हुए, उसके बाद उसने एकदम से जोर से चीख लगाई। तो वो वहां से जो वो जिन्नात था वो अपना असर कर रहा था उस पर, इधर से इनकी भेजी हुई शक्ति अपना असर कर रही थी। रंगनाथ बेताल ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उस चीज में, और यहाँ से मैं हवन के द्वारा उसको भोग डालता गया। वो मंत्र ने उसका शील्ड का काम किया और उसके द्वारा वो शक्ति उसमें यंत्र में आती गई। रंगनाथ बेताल के साथ उसका महाभयंकर युद्ध चला है। कोई पहला गोस्ट एनकाउंटर बताओ अपना, या फिर पहला कोई ऐसे सुपरनेचुरल एनकाउंटर जो पहली बार देखा, कुछ एकदम से झटका। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि वो अप्सरा साधना करने की ही कोशिश की थी। जो 41 डेज जब ओवर हो गए ना, उसके बाद जब मैं रात को सो रहा हूँ ना, तो रात को सोते सोते मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हुई कि जैसे मेरे को लगा मेरे साइड में आकर कोई लेट गया। क्या मारण आपने कभी करा है? अब वो कनाडा की एक फैमिली है तो जिसने अप्सरा सिद्ध करी और प्रॉपर अपनी सारी कामों की इच्छाओं को परिपूर्ण करा हो और कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं। अब मेरे पास 2-3 ऐसे केसेस आए थे जिसमें उन्होंने ऐसे इंटरनेट से कहीं से कोई यक्षिणी का मंत्र उन्होंने इंटरनेट से उनको मिल गया, उन्होंने किसी एक विशेष तिथि से उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब यक्षिणी तो आ गई तो उनका मानसिक संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ गया, शारीरिक ऊर्जा उनकी इतनी खत्म हो गई, बिल्कुल निचोड़ दिया उनको। रात को पोजेस होने लग गए वो। क्या फर्क है नॉर्मल हवन तंत्र हवन में, और क्या तंत्र हवन के थ्रू ही आप शक्तियां चलाते हो और उनको भोग देते हो? तंत्र के जो हवन होते हैं ना, तंत्र में क्या होता है बेसिकली एक सिद्ध मंत्र होता है, गुरु के द्वारा दिया गया एक सिद्ध मंत्र। 3 चीजों को जब तक प्रयोग नहीं करेगा तब तक कोई भी क्रिया को पूर्ण तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। तंत्र, यंत्र और मंत्र। बात करते हैं तंत्र की। भक्ति मार्ग पर ही हमेशा खुशी देखते हैं, तंत्र मार्ग पर हमेशा मारण क्रिया, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण। शिव ने उत्पत्ति करी तंत्र की। तन्यते विस्तारते ज्ञानम अनेन इति तंत्रम। जो शास्त्र ज्ञान का विस्तार करते उसे तंत्र कहा जाता है। भगवान शिव ने जो तंत्र बनाया वो बनाया आत्म अनुभूति के लिए। मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया। एक शस्त्र को यदि किसी देवता के हाथ में दे देंगे तो वो रक्षा करेगा उस शस्त्र से, और यही उसी शस्त्र को यदि किसी दैत्य के हाथ में दे देंगे तो वो विनाश कर देगा। शक्तिशाली शक्ति अंदर होने के बावजूद भी ऐसे हाथ, ये मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है। मेरी तो शक्ति है, ठीक है, लेकिन मुझे शक्ति कहां से ग्रहण हुई? उस परम शक्ति से, उस आदि शक्ति से। इस्लामिक तंत्र कितना ज्यादा पावरफुल है? जैसे मैंने आपको बताया ना, एक बंगाल तंत्र है, एक इंडो इस्लामिक तंत्र। अच्छा, है ना, जिसमें कुछ इंडिया का तंत्र है और कुछ इस्लाम में से निकाला हुआ तंत्र है। इन दोनों को का मिश्रण इंडिया के अंदर इंडो इस्लामिक तंत्र का बहुत यूज जिन, खबीज, पीर। हाँ बिल्कुल, पीर तो पॉजिटिव साइड आ जाती है। इस्लामिक के अंदर ना जो पीर हैं उनका तो बड़ा ऊंचा स्थान है ना, वो सूफीज्म का पार्ट है। लेकिन जो जिन्नात है और खबीज है इनको विकृत रूप दे रखा है। जैसे इब्लिस है, एक इब्लिस जिन्नात है इसमें इंडो इस्लामिक तंत्र के अंदर, जो नेगेटिव साइड है, डार्क साइड है, उसको बड़ा यूज किया जाता है। अभी एक केस आया था मेरे पास। उस केस के अंदर बेसिकली हुआ क्या कि एक पंजाब की फैमिली है। अब पंजाब की फैमिली में उनकी बेटी है, एक बेटी का किसी के साथ, एक लड़के के साथ संबंध था। तो वो जो फैमिली है बड़ी अच्छी, पॉलिटिक्स में उनकी अच्छी पकड़ थी उस परिवार की। तो वो लड़की चाह रही थी कि मैं इस लड़के से शादी कर लूँ। वो लड़का जो था वो अच्छा सेटल भी नहीं था, या जो भी उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आई बात, है ना। तो उसके पेरेंट्स ने क्या बोला कि ये लड़का हमें सूट नहीं करता भाई, इसके साथ शादी आपको हम परमिट नहीं करते इस चीज़ के लिए। लड़की जिद करने लग गई, तो उसको जैसे कैसे करके घर वालों ने मनाने की कोशिश की पर नहीं मानी। अब क्या हुआ कि इसने उस लड़के को बताया कि ऐसे ऐसे बात हो रही है कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है। अब इस लड़की के पेरेंट्स ने इस लड़की पे किसी अघोरी के द्वारा ऐसा करवाया कि हमारी लड़की वशीकरण करवाए, खुद ही की बेटी का वशीकरण करवाया इन्होंने कि हमारी बेटी हमारा कहना मान जाए और उस लड़के के साथ भाई शादी वादी ना करे, है ना। अब यहाँ से उस अघोरी ने इस पे क्रिया डाल दी। अब क्रिया डाल दी तो यहाँ से लड़की ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया उस लड़के को। अब ये लड़की उसको मना करे कि मैं तेरे साथ अब आगे मैं प्लान नहीं कर सकती, मैं तो मेरे पेरेंट्स के हिसाब से चलूंगी। काफ़ी समय उनमें डिस्प्यूट्स चले ऐसे ऐसे। उसके बाद वो जो लड़का था उसने किसी तांत्रिक के द्वारा उधर से एक जिन्नात उस लड़की के ऊपर छुड़वा दिया अगेंस्ट उसके, कि ये लड़की चेंज कैसे हो गई। कल तक तो ये मेरे को कह रही थी कि मेरे से शादी करूंगी, मैं तेरे से शादी करूंगी। अच्छा, और एकदम से अब चेंज कैसे हो गई है। अब एक ने अलग क्रिया करा दी और एक ने अलग क्रिया, दो क्रिया एक ही लड़की पे।
अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए। अब यहाँ से पेरेंट्स, अब ये पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमारी बेटी है, ऐसे तो मान नहीं रही, सीधे रास्ते से नहीं तो उल्टे रास्ते से सही, इसको तो मनाएंगे, क्योंकि उनकी मान प्रतिष्ठा की बात थी। वहां से वो लड़का अपनी जिद में था, उसको पता था कि अच्छी फैमिली है, इस लड़की के साथ तो मुझे शादी करनी ही है जैसे कैसे करके। अब फंस गई बेचारी वो लड़की। जीतेगा कौन इसमें? अब वो करेगी क्या? अब समझिए, अब वो लड़की की हालत धीरे धीरे ऐसी खराब होनी शुरू हुई। अब उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उस लड़की को भेज दिया बाहर कनाडा में, है ना, कि भाई वहां चली जाएगी जैसे कैसे करके इसका दिमाग सेट हो जाएगा। अब वो कनाडा में चली गई, उसका वीजा लग गया। अब वो जाए तो हर तीसरे दिन के बाद उसके साथ कुछ कुछ गलत होना शुरू हो जाए। अब वो लड़की जॉब पे जाए तो जॉब में जाए तो अब जहां पे अपने वर्क प्लेस में पहुंची, जैसे अकेली बैठे उसको पीछे से आवाज आनी शुरू हो जाए लड़की को। अब वो लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताई ये बात कि मुझे ऐसे ऐसे आवाजें आती है, जब मैं रात को सोती हूं तो कोई मेरा गला दबाता है। अब इसके पेरेंट्स चुपचाप खड़े हैं, इसके पेरेंट्स ने कुछ नहीं बताया कि हमने कोई ऐसी ऐसी क्रिया इस पे करवा रखी है ना। उसके बाद फिर हुआ क्या कि एक दिन मैं किसी अपने रिलेटिव के साथ उधर गया था, तो वो उनको जानते हैं, वो जो फैमिली, उन्हीं से मेरी मुलाकात हुई उनके साथ। तो वो उनकी जो बेटी है वो कनाडा से आई हुई थी और उन्होंने मेरे से उनको मिलवाया, क्योंकि कभी कभी हम जो धर्म चर्चा करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, तो उन्होंने बताया था कि मेरे ऐसे एक परिचित हैं आचार्य जी, आप उनसे मिलिएगा। तो एक दिन उन्होंने मुझसे मिलवाया, उन्हें उनकी फैमिली से मैं मिला, तो उन्होंने अपना जो है फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया मुझे। उनके घर में हमारी मुलाकात हुई, तो फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया। तो दीपक भाई सबसे उन्होंने मेरे को मिलवा दिया, उस बच्ची से मुझे नहीं मिलवाया उन्होंने। तो सब बातचीत करके जैसे ही मैं उनके घर में घुसा था ना, मेरे को एक अलग सी स्मेल आनी शुरू हो गई थी उनके घर में। मतलब मुझे ऐसा था कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी यहाँ पे है। वो मेरे को थोड़ा सा इंट्यूशंस आ रहे थे कि मुझे किसी विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ मिलवाया जा रहा है, किसी विशेष कार्य के लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। मुझे ऐसा सेंस होना शुरू हो गया था पहले ही। तो जब मैं सब लोग बात करके जब हम लोग बाहर निकलने शुरू हुए, तो बाई चांस मेरी नजर पड़ गई उस बच्ची पे। तो उस लड़की ने मेरी तरफ स्माइल किया, मैंने उसकी तरफ स्माइल किया। तो जैसे मैंने उसकी तरफ स्माइल किया, वो लड़की ने ऐसे ऐसे देखना शुरू कर दिया इधर उधर, ऐसे घबरा गई, जैसे एंजाइटी में एकदम घबराहट सी हो गई उस लड़की को। तो मैंने थोड़ा सा सेंस किया, लेकिन वो उस वक्त बोला नहीं, मैं चल दिया। तो उसके बाद जो मुझे उनके घर पे लेके गए थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये प्रोसेस क्या था, ये क्या वो बच्ची के अंदर तो मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो उन्होंने बोला कि ये इनकी छोटी बेटी है और ऐसे ऐसे ये बाहर रहती है कनाडा में, और अब ये कुछ समय के लिए यहाँ पे आई हुई है ना। तो मैंने कहा भाई कुछ तो परेशानी है इस लड़की के साथ। तो इन्होंने भी मेरे को ज़्यादा कुछ बताया नहीं। उसके कुछ समय के बाद गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा पे आपको पता ही है कि हर साल मैं जो है गुरुदेव का आवाहन करके सभी शक्तियों को वहाँ पे आवाहन करता हूँ, उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। उस समय पे मैं अपने सभी परिचितों को वहाँ पे अपना हवन में बुलाता हूँ, है ना। तो उनको भी मैंने बुलाया था, उनके साथ वो फैमिली भी आ गई बाई चांस। देखिए वो करने वाले तो प्रभु ही हैं, रास्ता तो वही दिखाते हैं। तो वो फैमिली भी उधर आ गई। तो हवन यज्ञ शुरू हुआ। तो जैसे ही हवन यज्ञ शुरू होने वाला था, मेरी नज़र पड़ी, मैंने पहचान लिया बच्ची को। अब वो बच्ची की सिचुएशन ऐसी हो रखी थी कि उस दिन जैसे मैंने उसका फेस देखा था और अब मैंने उसका फेस देखा है, दिन रात का अंतर उसके फेस में। क्या हुआ था? अब क्योंकि वो यहाँ पे इंडिया में आई हुई थी, अब वो इजीली, अब उसको लड़के को भी पता था कि ये ऐसे ऐसे बात है कि यहाँ पे इंडिया में आई हुई है वो। अब ये सब चीज़ें मुझे कैसे पता चली, अब मैं बताता हूँ उसके बाद ये सब चीज़ें मेरे को कैसे पता चल रही हैं। तो वो लड़की आई वहाँ पे, उसने मुझे नमस्कार किया, मैंने नमस्कार किया। उसके बाद मैंने कहा कि इन्हें बिठा लीजिए इधर पीछे, मेरे ही पीछे इधर यज्ञ में बिठा लीजिए। मेरे को पता था कि आज अनुष्ठान जब करूंगा तो जो चीज़ है सत्य सामने आएगा। अच्छा। तो जैसे ही मैंने अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, वो लड़की उठ करके पीछे की साइड जाके बैठ गई। तो हुआ ये कि मैं समझ गया कि अब क्या होने वाला है। तो उसने क्या किया कि वो अपना फोन स्वाइप करने लगी पीछे बैठ के, एक चेयर पे बैठी थी। बैठे 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 जैसे ही 101 मंत्र मेरे उच्चारण हुए, उसके बाद उसने एकदम से जोर से चीख लगाई, चीखी वो जोर से, और भागती हुई आई और मिट्टी उठा के वो हवन के अंदर मिट्टी फेंकने लग गई। मैं समझ गया था हुआ क्या है। तो उसके बाद शिष्यों ने उन्हें पकड़ के जो है साइड वाले उधर रूम में लेकर के गए, बैठाया उनको, उनके पेरेंट्स भी जाकर के उधर बैठे। उसके बाद हवन संपन्न हुआ पूरा। तब मैंने उनसे पूरी बात पूछी कि आपका क्या रोल है इसके अंदर। फैमिली से पूछा मैंने कहा आपने मुझसे मिलवाया नहीं था आपकी बेटी को उस दिन, कुछ तो बात थी, सच्ची बताइए। तो उनकी माता रोने लग गई। उनकी माँ ने रोते रोते मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे हमने, जो ये लड़की हमारी कहना नहीं मान रही थी और ये एक लड़के से ऐसे शादी करना चाह रही थी, तो हमने किसी अघोरी के द्वारा इस पे ऐसी क्रिया करवाई थी इसके वशीकरण के लिए। अब उनको यही नहीं पता था कि यहाँ से आपने तो इस पर क्रिया करवा दी, उधर से कोई और भी इस पर क्रिया कर रहा है। वो कैसे पता चला? वो जब मैंने उनके घर में, अब जब ध्यान में बैठा था उस समय, जिनका मैं आह्वान करता हूँ, उस समय पे गुरु पूर्णिमा के दिन इतनी
उनका तेज होता है कि आप सारी सत्यता आपको 1 मिनट में दिखाई दे जाएगी क्या। तभी तो मेरे को समझ में आ गया था कि इनके पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ किया है इसके ऊपर। तो वो वहाँ से जो वो जिन्नात था वो अपना असर कर रहा था उस पर, इधर से इनकी भेजी हुई शक्ति अपना असर कर रही थी। तो मैंने कहा तुम दोनों की वजह से इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो रखी है, इसीलिए इसका जॉब में मन नहीं लगता, इसीलिए ये बेचैन रहती है। उसके चेहरे पे आंखों के नीचे ऐसे डार्क स्पॉट्स आ गए थे, बिल्कुल बिल्कुल सूख गई थी लड़की। मतलब मैंने लास्ट टाइम देखा था और अब में इतना फ़र्क आ गया था उस लड़की के अंदर, उसका मन नहीं लग रहा था। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा कैसे आपको क्या क्या विचार आते हैं, क्या सोचते हैं। कि बोली मेरे को ऐसा, जब मैं रात को सोती हूँ किसी ने मेरा गला दबा दिया, कोई मेरे शरीर के साथ ऐसे कुछ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऐसे विचार उस लड़की के साथ आ रहे थे। अब मुझे तो क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा था कि प्रोसेस क्या है ये। उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने जो है रंगनाथ बेताल को मैंने उनके घर में स्थापित किया, यंत्र मैंने भेजा उनके घर में, जो उनका मूल स्थान था जहाँ पे वो क्रिया उन्होंने करवाई थी बेसिकली। तो मैंने सबसे पहले जो वो लड़के ने जो क्रिया भेज रखी थी इस्लामिक क्रिया, उसको सबसे पहले कंट्रोल किया। उसमें करना क्या था, उसमें मैंने उनको बताया कि आपने इस तिथि के दिन 4 कीलें चारों दिशाओं में, वो अभिमंत्रित कीलें मैं भेजता हूँ, वो 4 दिशाओं से बंधन करना है सबसे पहले उस चीज़ का, वो जो आपके घर में आ रही है। उस तिथि के दिन चारों दिशाओं को बांधा, चारों दिशाओं को बांध करके रंगनाथ बेताल को यंत्र के द्वारा उस घर में स्थापित किया। उसके बाद कम से कम 21-22 दिन वो प्रोसेस चला। 21-22 दिन के बाद वो जो जिन्नात था उसको उस घर से निकाला गया। यहाँ से मैंने हवन और मंत्रों के द्वारा उस चीज़ को, उस बाधा को वहाँ से हटाया। तो उसके बाद जब रंगनाथ बेताल को मैंने भेजा तो मैंने इधर से भोग डाला रंगनाथ बेताल को कि तेरे को जो चाहिए वो मैं दूंगा, इस जिन्नात को यहाँ से निकाल दे। तो रंगनाथ बेताल ने अपना सही स्वरूप दिखाया। रंगनाथ बेताल कोई छोटी शक्ति नहीं है, महाशक्ति है वो। ये 1000-2000 भूत प्रेत उसके आगे कुछ भी नहीं है। रंगनाथ बेताल ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उस चीज़ में, और यहाँ से मैं हवन के द्वारा उसको भोग डालता गया। और वहाँ से जो मैंने उनके परिवार को जो मंत्र बताया था, वो मंत्र ने उसका शील्ड का काम किया, और उसके द्वारा वो शक्ति उसमें यंत्र में आती गई। रंगनाथ बेताल के साथ उसका महाभयंकर युद्ध चला है। उस जिन्नात को निकलने में 21-22 दिन लग गए, और 21-22 दिन उनके घर की कंडीशन ऐसी रही, सब लोग बेचैन, नींद नहीं आई लोगों को। काफी पावरफुल था, बहुत पावरफुल होता भाई साहब। मेरे पसीने छूट गए थे। 6-6 घंटे मुझे हवन में बैठना पड़ रहा था उस टाइम पे, 6-6 घंटे इतने अनुष्ठान चले हैं। उसके बाद जा करके रंगनाथ बेताल ने उस जिन्नात को वहाँ से मुक्त करवाया, और उस जिन्नात ने बताया उसको कि मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। और फिर हमें पता चला कि ऐसे ऐसे किसी लड़के ने उसको यहाँ पे भेजा था। तो रंगनाथ बेताल ने वो काम तो कर दिया। उसके बाद जो वो क्रिया उनके परिवार ने जो उस बच्ची पे करवा रखी थी, वशीकरण वाली क्रिया, मैंने बोला कि अब आप एक काम कीजिए कि जिससे आपने ये क्रिया करवाई है ना, उस अघोरी को बोलिए कि आप खुद की क्रिया हटा लीजिए यहाँ से। अब वो अघोरी के पास जब गए ना, तो अघोरी को जब उन्होंने बोला कि आप ये अपनी क्रिया हटा दीजिए, तो अघोरी ने तो हाथ खड़े कर दिए। अब वो अघोरी क्या था, उस अघोरी ने वो क्रिया छोड़ तो दी, लेकिन उसको हटाना नहीं आता था। उसको चक्र में घुसना आता था, बस घुसना आता था, वो उसको भेद नहीं पाया, फंस गया। तो उस अघोरी से मेरी मुलाकात करवाई उन्होंने, मुझसे मिलवाया। तो मैंने कहा आपने अगर जो काम कर दिया है ना, अब ये लकीर खींच दी आपने, तो इसको मिटा भी दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आचार्य जी मैं लकीर खींचना जानता हूँ, मिटाना तो मैं नहीं जानता। तो फिर मिटाने का काम हमने किया फिर। और आज वो जो अघोरी है वो उस्ताद जी बोलता है मुझे।